हेलो दोस्तों, मैं सुधीर कुमार। आप लोगों को MSCC एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज आप लोगों को पढ़ाएंगे बाबू क्लास 12 में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनका थ्योरी चल रहा था, मैथ में थ्योरी था उनका। उसमें आपको पढ़ाएंगे आज फंक्शन के प्रकार, यानी बता दिए थे उसमें फलन किसे कहते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो चीज़ बता दिए थे। लेकिन यहाँ से क्या चीज़ चालू होता है आपका टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन यानी फंक्शन के प्रकार, आखिर फलन के प्रकार क्या होता है वही देखिए चालू करते हैं बाबू। आपका फलन के प्रकार जो है 8 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होते हैं छोटू? आपका 8 प्रकार के होते हैं। इस वीडियो में आपको 8 प्रकार जो होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन के 8 प्रकार होते हैं, वही प्रकार आपको बताएंगे, ठीक है? और वही आपका प्रकार यहाँ आज बताया जाएगा, ध्यान से समझिएगा। यानी आपका पॉइंट बनता है टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, ध्यान से समझिएगा। टाइप्स ऑफ फंक्शन यानी फलन के प्रकार। फलन के क्या थी बाबू? फलन के प्रकार। बाबू यहाँ क्या चीज कहते हैं हम आपको कि यहाँ आपका प्रत्येक जो 8 होता है, यानी 8 वो प्रकार होता है। 8 प्रकार को इतना डिटेल में खत्म करेंगे, इतना डिटेल में कि आप ध्यान से समझिएगा। टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिसमें पहला है आपका बाबू, पहला ओवन फंक्शन। ओवन फंक्शन क्या थी छोटू? ओवन फंक्शन यानी एकैक फलन। एकैक फलन बताएं बाबू, आपको कहें कि 8 जो होता है, 8 वो प्रकार होता है। 8 प्रकार के ऐसे ही, यानी तीर चिन्ह देके एग्जाम्पल बोर्ड पर लिख के बताएंगे। कोई ऐसा भी टीचर होते हैं जो खाली बोल देते हैं कि हाँ इसको मतलब ये होता है, इसको मतलब ये होता है। लेकिन यहाँ पर ही क्या चीज मिलेगा? यहाँ पर ही आपको वीडियो देखने से ही फायदा है कि यहाँ पर प्रत्येक थ्योरी को समझाएंगे। समझाला के बाद आपका यहाँ पर ही आपको उसी थ्योरी को लिख दिया जाएगा। एकैक फलन बाबू एक बार बोल के देख देते हैं, बोल के आपको याद करवा देते हैं कि आखिर एकैक फलन होता है क्या, आखिर हम एकैक फलन कहते हैं किसे, एकैक फलन कहते हैं किसे, आपको बताते चले बाबू। एकैक फलन ध्यान से समझिएगा कि एक बार बोलेंगे कौन विद्यार्थी कैच कर लेता है, कौन भाई एवं बहन जो वीडियो देख रहे हैं उन एक बार में कौन कैच करते हैं, एक बार में बोलते हैं कि वैसा फलन जिसमें 2 समुच्च उपस्थित हो। वैसा फलन जिसमें 2 समुच्च A तथा B उपस्थित हो, जिसमें A का प्रत्येक अवयव B के अवयव से एक कर जुड़ा हो, उसे एकैक फलन कहते हैं। एक बार और बोलते हैं, कौन विद्यार्थी कैच कर लेता है, बात को कैच कर लेता है। और वैसा फलन जिसमें 2 समुच्च A तथा B हो, जिसमें A का प्रत्येक अवयव B के अवयव से एकक कर जुड़ा हो, उसे एकैक फलन कहते हैं। एक बार और बोलते हैं बाबू, वैसा फलन जिसमें 2 समुच्च उपस्थित हो, या वैसा फलन जिसमें 2 समुच्च उपस्थित हो, जिसमें A का प्रत्येक अवयव B के अवयव से एक कर जुड़ा हो, क्या चीज कहलाता है बाबू? आपका एकैक फलन। ध्यान से समझिएगा। और वैसा फलन जिसमें 2 समुच्च A तथा B
उपस्थित हो, ए तथा बी उपस्थित हो, जिसमें ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव बी के अवयव से एक एक कर जुड़ा हो, एक एक कर जुड़ा हो, उसे एकैक फलन कहते हैं। ध्यान से समझते हैं बाबू। तो वैसा फलन जिसमें दो समुच्चय ए तथा बी उपस्थित हो, जिसमें ए का प्रत्येक अवयव बी के अवयव से एक एक कर जुड़ा हो, जिसमें ए का प्रत्येक अवयव बी के अवयव से एक एक कर जुड़ा हो, क्या कहलाता है? एकैक फलन। एग्जाम्पल में समझिएगा, एग्जाम्पल लेते चले बाबू। ये आपका समुच्चय ए हो गया, ये आपका समुच्चय बी हो गया। ए से बी में क्या चीज है बाबू? फंक्शन यानी फलन है। ए के प्रत्येक अवयव बी के अवयव से एक एक कर जुड़ा हो, एक क्या कहेंगे बाबू? एकैक फलन कहेंगे। काहे फलन का एकैक फलन कहेंगे? काहे कि ए के प्रत्येक अवयव बी के अवयव से एक एक कर जुड़ा हो, ओकरा क्या चीज कहेंगे बाबू? एकैक फलन। ओका क्या कहेंगे बाबू? एकैक फलन कहेंगे। कोई दिक्कत? चलिए फलन है ए बी सी डी, ए बी सी डी है बाबू। ए के प्रत्येक अवयव बी के अवयव से एक एक का जुड़ा हो, एकैक फलन कहेंगे। ओकरा से हमारा मतलब नहीं है कि बी के अवयव में एक खाली बच गया, ओकरा हम नहीं कहेंगे। हम ये कहेंगे कि ए के प्रत्येक अवयव बी के अवयव से एक एक का जुड़ा रहे, बी के अवयव खाली रहे तो चलेगा। यानी ए के प्रत्येक अवयव बी के अवयव से एक एक का जुड़ा रहे, ओका क्या कहेंगे बाबू? आपका ओवन ओवन फंक्शन यानी एकैक फलन कहेंगे। कोई दिक्कत? चलिए बाबू, पहला हो गया। अब दूसरा है बाबू, मैनी ओवन फंक्शन। मैनी ओवन फंक्शन यानी बहु एकीय फलन, बहु एकीय फलन। चलिए बाबू, एक रात देखते हैं कौन स्टूडेंट एक बार में कैच कर लेता है। वैसा समुच्चय जिसमें वैसा फलन जिसमें दो समुच्चय ए तथा बी उपस्थित हो, जिसमें ए में कम से कम दो अवयव, ए में कम से कम दो अवयव बी के एक ही अवयव से जुड़ा हो, बहुएकीय फलन कहलाता है। यानी एक बार और बोलते हैं कौन स्टूडेंट कैच करता है। वैसा फलन जिसमें दो समुच्चय ए तथा बी उपस्थित हो, जिसमें ए के कम से कम दो अवयव बी के एक ही अवयव से जुड़ा हो, बहुएकीय फलन कहलाता है। एक बार बोलते हैं कौन लड़का कैच कर लेता है। वैसा समुच्चय वैसा फलन जिसमें दो समुच्चय ए तथा बी उपस्थित हो, जिसमें
ए के कम से कम दो अवयव बी के अवयव से बी के एक ही अवयव से जुड़ा क्या चीज कहलाता है? बहुएकीय फलन। ध्यान से समझिएगा। चलिए और परिभाषा लिख देते हैं। और वैसा फलन जिसमें दो समुच्चय ए तथा बी उपस्थित हो, ए तथा बी उपस्थित हो, जिसमें ए के कम से कम दो अवयव बी के एक ही अवयव से जुड़ा हो, एक ही अवयव से जुड़ा हो, तो उसे बहुएकीय फलन कहते हैं। बहुएकीय फलन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं बाबू। एग्जाम्पल में इधर ए के अवयव, इधर बी के अवयव। ए से बी में क्या चाहिए? फलन है। ए के अवयव 1 2 3, बी के अवयव ए बी सी। इधर ए के अवयव, इधर बी के अवयव। देखिए ध्यान से समझिए, याची ध्यान से समझिएगा, याची के बारे में ध्यान से समझिएगा बाबू कि क्या जी छोटो कि मेनी वन फंक्शन यानी बहुएकीय फलन किसे कहते हैं? आखिर बहुएकीय फलन क्या होता है? आखिर बहुएकीय फलन क्या होता है या किसे कहते हैं? ये अगर आपसे पूछ दे कि बहुएकीय फलन किसे कहते हैं या क्या होता है, ध्यान से समझिएगा बाबू कि वैसा फलन जिसमें दो समुच्चय तथा बी उपस्थित हो, जिसमें ए के कम से कम दो अवयव, ए के कम से कम दो अवयव एक ही अवयव से जुड़ा हो, बी के एक ही अवयव से जुड़ा हो, उसे क्या चीज कहते हैं बाबू? बहुएकीय फलन। अगर ऐसे भी रह सकता है आपका बहुएकीय फलन में, इधर हो गया ए के अवयव, इधर हो गया बी के अवयव, इधर ए के इधर बी के, ए से बी में क्या चाहिए? फलन है। देखिए कैसे देगा। देखिए बहुएकीय फलन कहेंगे। काहे फलन कहेंगे बहुएकीय? काहे कि ए के कम से कम दो अवयव कह रहा है, ज्यादा से ज्यादा कितना हो जाए, लेकिन कम से कम दो अवयव बी के एक ही अवयव से मिला, पर क्या कहेंगे बहुएकीय फलन। ये आपका बहुएकीय फलन हुआ। यहाँ पर देखिए वन फंक्शन, इसमें आपको 4 प्रकार बताएंगे बाबू। काहे 4 प्रकार बताएंगे? क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा, इसलिए इसमें 4 प्रकार बताएंगे। अगला वीडियो में 4 प्रकार बताएंगे। वन फंक्शन यानी एक फलन आखिर में कहते किसे हैं? और ऐसा फलन जिसमें दो समुच्चय, जिसमें के समुच्चय बाबू? जिसमें दो समुच्चय ए तथा बी उपस्थित हो, यानी ए तथा बी में शामिल हो, जिसमें ए के प्रत्येक अवयव, एक के क्या चीज बाबू? प्रत्येक अवयव बी के अवयव से एक एक कर जुड़ा हो, एक एक कर क्या चीज हो बाबू? जुड़ा हो। ध्यान समझिएगा, एक एक कर जुड़ा हो, ओकरा हम एक फलन कहेंगे। कौन फलन कहेंगे? एक फलन। जैसे में देखिए
यहाँ पर ए के अवयव इधर बी के अवयव, ए के प्रत्येक अवयव एक एक कर बी के अवयव से जुड़ा है, इसलिए एक फलन कहेंगे। बहुएकीय फलन में क्या चीज होता है? भाई कंडीशन दूसरा होता है, कंडीशन चेंज है यहाँ पर। और ऐसा फलन जिसमें दो समुच, जिसमें के समुच दो समुच ए तथा बी उपस्थित हो, जिसमें ए के कम से कम दो अवयव, कम से कम के अवयव बाबू दो अवयव बी के ही अवयव से जुड़ा हो, क्या चीज कहलाता है? बहुएकीय फलन। मतलब यहाँ पर ए के अवयव बी के अवयव, ए के दो अवयव एक अवयव से जुड़ा है, इसलिए एक बहुएकीय फलन है। आगे आपका क्या चीज होता है? आगे आपका चलता है बाबू आच्छादक फलन। कौन फलन बाबू? आच्छादक फलन। चलिए आगे है आपका आच्छादक। कौन? आच्छादक फलन। आखिर कहते किसे हैं आच्छादक फलन? आखिर होता क्या है आच्छादक फलन? क्या चीज आच्छादक फलन के मतलब होता है? आच्छादक फलन के अर्थ क्या होता है ये जानिए। चलिए आगे आच्छादक फलन। कौन फलन बाबू? आच्छादक फलन। देखिए छोटू, यहाँ पर बता रहे हैं आपको, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या चीज है? रूल पढ़ाने का मेरा रूल है, पढ़ाने का मेरा रूल है कि प्रत्येक विद्यार्थियों को अच्छे से अच्छे विद्या मिलना, अच्छे से अच्छे ज्ञान प्राप्त होना। मेरा यह मतलब है छोटू आपसे कि क्या चीज मतलब है कि आपको इतना अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाए कि कोई पता नहीं, इसलिए ध्यान से समझिए। अगला आपका है आच्छादक फलन। तीसरा प्रकार है, इंग्लिश मीनिंग लिख लीजिए, ऑन्टो फंक्शन। मतलब आच्छादक फलन। आच्छादक फलन क्या जी बाबू? आच्छादक फलन। देखते हैं एक बार में कौन लड़का कैच करता है। वैसा फल, एक बार बोलेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे बाबू, क्योंकि ज्यादा बोलने से क्या चीज होगा कि आपको याद, टाइम भी व्यस्त हो जाएगा, आपको याद भी नहीं होगा। ऑन्टो फंक्शन। और ऐसा फलन जिसमें दो समुच ए तथा बी उपस्थित हो, जिसमें बी के प्रत्येक अवयव ए के अवयव से जुड़ा हो, ओकरा ऑन्टो फंक्शन कहते हैं। मतलब बी के अवयव एक भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, ओकरा ऑन्टो फंक्शन कहते हैं। यहाँ से लिखिए वैसा फलन, वैसा फलन जिसमें दो समुच, जिसमें दो समुच ए तथा बी उपस्थित हो। ये तथा बी क्या चीज हो? उपस्थित हो, जिसमें बी के प्रत्येक अवयव, बी के प्रत्येक अवयव ए के अवयव से जुड़ा हो। उसे आच्छादक फलन यानी ऑन्टो फंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा। ऑन्टो फंक्शन कह रहा है कि वैसा फलन जिसमें बी के, जिसमें दो समुच उपस्थित हो, ए तथा बी उपस्थित हो, जिसमें बी के प्रत्येक अवयव ए के अवयव से जुड़ा हो। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, एग्जाम्पल में देख लीजिए। इधर ए क्या दिया, इधर बी क्या दिया। ए से बी में क्या दिया? फलन है 1 2 3 ए बी सी। यानी जिसमें ए के प्रत्येक अवयव
कौची के प्रत्येक अवयव, एक के प्रत्येक अवयव, जिसमें एक के प्रत्येक अवयव ए के प्रत्येक अवयव बी के अवयव से जुड़ा रहे, यानी सॉरी बी के प्रत्येक अवयव ए के अवयव से जुड़ा रहे, क्या चीज कहलाता है, ऑन्टो फंक्शन। आगे बात बहुत ही वीवीआई और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका है ओवन ओवन ऑन्टो फंक्शन। क्या चीज बाबू, ओवन ओवन ऑन्टो फंक्शन। मतलब एक आच्छादक फलन, एक आच्छादक फलन, बाबू एक आच्छादक फलन। चलिए बाबू ओवन ओवन ऑन्टो फंक्शन लास्ट है बाबू, यही आपका वन ओवन ऑन्टो फंक्शन, वन ओवन ऑन्टो फंक्शन। चलिए बाबू बताते हैं, एक बार बोलते हैं कौन लेकर कैच कर लेता है। एक कहे का मतलब था कि एक के सभी अवयव, एक के सभी अवयव बी के सभी अवयव एक के अवयव से जुटा रहे, एक के अवयव से जुटा रहे, एक के अवयव से क्या चीज रहे बाबू, जुटा रहे। यानी इसमें ये कहे के मतलब इसको है कि ए के प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव ए के अवयव से जुटा रहे, ओकरा क्या चीज कहेंगे बाबू, आपका आच्छादक फलन कहते हैं। क्या चीज कहते हैं, आच्छादक फलन कहते हैं। अगर आपसे ऐसे देते, कैसे देते, ध्यान से समझिएगा, अगर आपको ऐसे देते, ऐसे बिल्कुल फलन है, अगर ये आपको ऐसा दे दे तो आप पहचाने लग देगा कि पहचानिए फलन है कि नहीं है, तो यह फलन नहीं हो सकता है। काहे कि बी के प्रत्येक के अवयव एक के अवयव से जुड़ा रहना चाहिए, तो सी खाली रह गया, इसलिए ए के प्रत्येक के अवयव बी के अवयव से जुड़ा नहीं है। आगे है आपका ओवन ओवन ऑन्टो फंक्शन, यानी एक आच्छादक फलन। एक बात बोलते हैं कौन लेकर ढलता है, देखते हैं बाबू, एक बार बोलेंगे एक बार से जाते नहीं। चलिए देखते हैं एक बार में लेकर कौन लेकर धर देता है एक बार में। ओ वैसा फंक्शन जिसमें दो समुच ए तथा बी के रूप में हो, या ए तथा बी के रूप में हो, जिसमें बी के प्रत्येक अवयव एक के अवयव से एक एक कर जुटा रहे, ओकरा क्या चीज कहेंगे, एक आच्छादक फलन। नहीं समझ में आया, ध्यान से समझिए। एक मतलब होता है एक एक कर जुड़ा रहे, आच्छादक मतलब होता है बी के सभी अवयव जुड़ा रहे। पर इसे तोड़ेंगे बात को तोड़ेंगे। एक मतलब होता है एक एक कर, आच्छादक मतलब होता है क्या चीज बाबू, आच्छादक मतलब आपको लिखाए थे कि बी के प्रत्येक अवयव एक ही अवयव से जुड़ा है, यानी यहाँ से टूटेगा परिभाषा, टूटेगा कैसे, वैसा फलन जिसमें दो समुच ए तथा बी उपस्थित हो, जिसमें एक के प्रत्येक बी के प्रत्येक अवयव एक के अवयव से एक एक कर जुटा रहे, ओकरा क्या चीज कहेंगे बाबू, एक आच्छादक फलन।
चलो बाबू, ये कैक का छादक फलन लिख देते हैं परिभाषा, फटाक सुना देखिए। वैसा फंक्शन जिसमें दो समुच्चय ए तथा बी के फॉर्म में हो, जिसमें डी के प्रत्येक अवयव ए के अवयव से एक एक कर जुटा रहे, उसे 1-1 ऑन्टो फंक्शन कहते हैं। और 1-1 ऑन्टो फंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल में समझिएगा ध्यान से। इधर ए के वैल्यू, इधर बी के वैल्यू, ए से बी में क्या चाहिए, फलन है। अगर ये आपको ऐसे दे दे कि बताइए ये क्या का छादक फलन है, तब देखिएगा यहाँ से पता चल रहा है कि ए के बी के प्रत्येक अवयव तो ए के अवयव से जुटा है, तो छादक कहेंगे। लेकिन यहाँ एक कैक लगा दिया है, तो ए के प्रत्येक अवयव बी के अवयव से एक का जुटा है बाबू, नहीं है। यहाँ इसको लिखेंगे कि अतः यह एक छादक फलन नहीं है। आगे एग्जाम्पल लेंगे बाबू, ये तो नहीं है लेकिन होगा कौन, ध्यान से समझिएगा। इधर ए के वैल्यू और इधर आपका बी के वैल्यू, ए से बी में फलन है ए बी सी 1 2 3। कह रहा है कि बी के प्रत्येक अवयव ए के अवयव से एक का जुटा है बाबू। यहाँ लिखेंगे कि अतः यह एक छादक फंक्शन है। चलिए बाबू, यहाँ तक वीडियो आपका 4 प्रकार खत्म हुआ। यहाँ के अगला वीडियो में आपका 4 प्रकार खत्म कर देंगे। चलिए, तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए।